सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए यहाँ पर डेली का अपडेट है वो जो लेकर आते हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो आज का जो हमारा अपडेट रहेगा वो 25 अप्रैल और 26 अप्रैल का रहेगा। इससे पहले हमने 23 अप्रैल और 24 अप्रैल का जो अपडेट है वो देख लिया था। तो आज हम 27 अप्रैल को ये वीडियो बना रहे हैं। तो कल शाम तक का, कल और परसों का 2 दिनों का जो अपडेट है वो हम आपको यहाँ पर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं, या आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तभी सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो। सबसे पहले है, प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मलेरिया डे ये कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। इसका थीम क्या था? अब की बार इसका थीम था इंटेंसिफाइंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर ए मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। ये इसका ध्येय विषय था, थीम था। आगे है, किस देश की टेनिस खिलाड़ी हैं गार्बिन मुगुरुजा ब्लैंको? तो इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर ली। किससे? अपना टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर ली है गार्बिन मुगुरुजा ब्लैंको ने। तो किस देश की खिलाड़ी हैं? ये है स्पेन की। ठीक है, कहाँ की खिलाड़ी हैं? स्पेन। आगे है, 34वें खेलंग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो खेलंग महोत्सव का आयोजन जो हुआ वो मेघालय में हुआ है। आगे चलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर नए ग्राहकों को शामिल करने पर प्रतिबंध लगाया है? तो कि किस बैंक पर लगा दिया ये प्रतिबंध? ये भारतीय रिजर्व बैंक ने ये लगा दिया है कोटक महिंद्रा बैंक पर, कि इसमें कोटक महिंद्रा बैंक पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। नए ग्राहकों को ये ऑनलाइन, जो इनका नए ग्राहक बनते हैं, ऑनलाइन ये खाता वगैरह खोलते हैं, ऑनलाइन जो भी ये लोन वगैरह देते हैं, वो नए ग्राहकों को बंद कर दिया है। आरबीआई ने बैन लगा दिया कि आप नए ग्राहक नहीं बना सकते। आगे, विश्व टीकाकरण दिवस सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो विश्व टीकाकरण जो सप्ताह है वो अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। तो अब ये जो मनाया जाएगा वो 24 से 30 अप्रैल तक मनाया जाएगा ये। ठीक है, इसका थीम क्या है? इसका थीम है एज फार एज इज ह्यूमनली पॉसिबल वैक्सीनेशन फॉर ऑल। ठीक है, ये है इसका थीम। आगे है, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो सबसे पहले तो ये जो एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये कहाँ पर हो रही है? ये हो रही है दुबई में। दुबई कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात में। तो इसमें भी जो हमारे उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं, ये दीपांशु शर्मा, इन्होंने जो है स्वर्ण पदक हासिल किया है। और ये भी पूछा जा सकता है, दीपांशु शर्मा जिन्होंने अभी एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया है, उनका संबंध किस खेल से है? तो ये भाला फेंकने में है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे है, टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, उनको मैड्रिड में एक समारोह आयोजित किया था। क्या नाम था उसका? लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार समारोह। तो उस समारोह में इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इनको जो पुरस्कार दिया गया वो क्या है? स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024। इस सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। किसको? नोवाक जोकोविच को। नोवाक जोकोविच ये टेनिस खिलाड़ी हैं। आगे, विश्व फुटबॉल संचालन संस्था फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसने सऊदी अरब की किस तेल दिग्गज कंपनी के साथ एक प्रमुख प्रायोजन समझौते की घोषणा की है? तो सऊदी अरब की एक तेल कंपनी है, इसके साथ समझौता किया है किसने? फीफा ने। तो कौन सी कंपनी है वो है अरामको। कौन सी कंपनी है? अरामको। कहाँ की है? सऊदी अरब की। आगे, संस्कृति मंत्रालय के अधीन है ये जो भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग, इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन। तो इसने अपने कौन से नए आदर्श वाक्य का अनावरण किया है? तो इसने अपना लोगो भी लॉन्च किया है नया, और आदर्श वाक्य भी नया बनाया है। तो क्या है आदर्श वाक्य? यात्रा, यात्रा नहीं होगा, यत्र होगा। यत्र इतिहासम भविष्यम प्रक्षसन्तः, यानी जहाँ पर जो इतिहास है वो भविष्य के लिए सुरक्षित रखा गया हो, ये इसका आदर्श वाक्य है। ठीक है, ये नया वाक्य इन्होंने अपनाया है। IHRC ये किसके अंडर काम करता है? ये करता है संस्कृति मंत्रालय के अंडर। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा।
इसने अपना नया लोगो भी लॉन्च किया है। आगे है प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाने वाला विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। इसका विषय क्या है, थीम क्या है? तो सबसे पहले विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। अब इसका थीम क्या था? इसका थीम है आईपी और एसडीजी, नवाचार और रचनात्मकता के साथ हमारे साझा भविष्य का निर्माण। ये इसका थीम है, विषय। आगे एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक एमडी के लिए और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के लिए किसे फिर से नियुक्त किया गया है? यानी एमडी और सीईओ फिर से किसको बना दिया है? सीईओ। तो ये बना दिया है अमिताभ चौधरी को। पहले भी यही थे, फिर से इन्हीं को नियुक्त कर लिया। आगे है सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च पदस्थ अधिकारियों की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो सुरक्षा से संबंधित ये बैठक हुई थी और इसमें जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो ऊंचे पदों पर है, उनकी ये बैठक हुई थी, जो रक्षा के क्षेत्र सुरक्षा के क्षेत्र में जो है। तो 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक थी, ये कहाँ पर हुई? तो ये कहाँ पर हुई थी? ये सेंट पीटर्सबर्ग यानी रूस में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में। आगे है वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो एफएसआईबी। इसने भारतीय स्टेट बैंक और इंडियन बैंक में प्रबंध निदेशक के पदों के लिए किन किन उम्मीदवारों की सिफारिश की है? तो एफएसआईबी ने सिफारिश की है भारतीय स्टेट बैंक और इंडियन बैंक में एमडी के पदों के लिए। भारतीय स्टेट बैंक में एमडी के लिए किसकी सिफारिश की है? ये की है राणा आशुतोष कुमार सिंह। इनकी एसबीआई के लिए की है, भारतीय स्टेट बैंक। और आशीष पांडे की है इंडियन बैंक के लिए। यानी ये सिफारिश की कि आप इनको एमडी बना दीजिए। चलिए आगे, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन नीदरलैंड में किया जा रहा है। किस में किया जा रहा है? नीदरलैंड में। आगे, भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, इसको कौन शुरू किया है? इसको किया है SJVN लिमिटेड ने इसको आरंभ किया है, लॉन्च किया है। तो SJVN क्या है? सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक है, ये इसका पूर्ण रूप है। तो इसने ये पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। कहाँ पर किया है, किस राज्य में किया है, ये आपको बताना है। तो ये किया है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में भी जगह पूछी जाए तो झाकड़ी में। कहाँ? झाकड़ी। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वह सुखविंदर सिंह सुक्खू। आगे है सुब्रमण्य धारेश्वर का निधन हो गया। वह किस लोक नृत्य के एक प्रसिद्ध गायक थे? सुब्रमण्य धारेश्वर जो है वो गायक थे, उनका निधन हो गया। तो कौन सा गान वो करते थे? वो यक्षगान करते थे। यक्षगान कर्नाटक में किया जाता है, और यक्षगान के कारण ही ये प्रसिद्ध थे। किस नाम से? भागवत श्रेष्ठ नाम से प्रसिद्ध हो गए थे, यानी इनको भागवत श्रेष्ठ की उपाधि मिल गई थी। आगे चलते हैं, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली में। चलिए आगे चलते हैं, खबरों में रहा कालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो एक चर्चा में रहा था, तो कालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर है? ये हरियाणा में है, खबरों में देखा गया। चलिए आगे चलते हैं, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो पहले मनोहर लाल खट्टर थे, लेकिन अभी नायब सिंह सैनी को बना दिया है। खट्टर जी ने इस्तीफा दे दिया है। आगे, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में कितने मिलियन लोग भीषण भूखमरी का सामना करना पड़ा और गाजा में सबसे खराब अकाल पड़ा? गाजा को तो वैसे ही इजराइल ने समतल कर दिया था, मिसाइलें बॉम्ब मार मार के। तो इजराइल का और हमास का युद्ध चला हुआ था, तो उसमें गाजा चपेट में आ गया इजराइल के। तो इजराइल ने इसको वैसे ही समतल बना रखा है, और फिर भी लोग भूखमरी से जो ज़्यादा मर ही रहे हैं, क्योंकि वहाँ कुछ सामान भी सप्लाई भी नहीं हो रही है। तो ये अकाल पड़ा गाजा में, और भूखमरी के कारण लोग मरे हैं। ये संयुक्त राष्ट्र ने रिपोर्ट जारी की है कि 2023 में सबसे ज़्यादा लोग, कितने मिलियन लोग मरे हैं? ये मरे हैं 282 मिलियन लोग। कितने लोग मरे हैं? ये मिले 282 मिलियन लोग जो हैं वो भूखमरी के कारण
मर गए हैं। और सबसे ज़्यादा जो खराब स्थिति किसकी है, गाजा की। आगे है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 2024 की विषय वस्तु क्या है। तो इसका ये कब मनाया जाता है, पहले तो ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसकी विषय वस्तु क्या है, गर्ल्स इन आईसीटी लीडरशिप, ये इसकी थीम है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसने दुबई में 2024 एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में डिस्कस थ्रो में रजत पदक हासिल किया है। तो किसने किया है, तो ये किया है ऋतिक राठी ने। किसने, ऋतिक राठी ने। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि ऋतिक राठी ने रजत पदक हासिल किया है एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, इनका संबंध किस खेल से है। तो ये किस खेल से हैं, ये है डिस्कस थ्रो से। किस खेल से हैं, डिस्कस थ्रो। आगे चलते हैं। अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत के सेवा निर्यात की प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो अंकटाड ने रिपोर्ट जारी की है कि भाई भारत के सेवा निर्यात में इतनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि बताई है, कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया, लगाया 11.4% प्रतिशत। ठीक है, आगे सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है कि महिला जो कर्मचारी हैं सरकार में, जो गवर्नमेंट जॉब लगी हुई हैं, उनके लिए नव अनिवार्य चाइल्ड केयर अवकाश की अवधि क्या है। देखिए, उनको 6 महीने का मातृत्व अवकाश तो मिलता है, मैटरनिटी लीव जिसको बोलते हैं। और 15 दिन का जो, यदि कोई फादर है गवर्नमेंट सर्विस में है, उसको 6 महीने के अंदर 15 दिनों का अवकाश मिलता है, पैटर्निटी लीव उसको बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि भाई जो बच्चे की देखभाल है उसके लिए भी जो महिला है कर्मचारी है, उसको 2 वर्ष का जो है चाइल्ड केयर अवकाश लेने का अधिकार है, वो ले सकती है। आगे चलते हैं। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्वालिफायर का राजदूत किसे नामित किया गया है। तो किसको क्वालिफायर का राजदूत बनाया गया है विश्व कप क्वालिफायर का। तो ये बनाया सना मीर को। किसको बनाया है, सना मीर को। और ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया आईसीसी T20 का, तो उसेन बोल्ट को बनाया है। महिला का नहीं, आईसीसी T20, ये उसेन बोल्ट को। आगे किस एथलीट ने ओलंपिक चयन ट्रायल T1 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में नया फाइनल विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो किसने बनाया है ये बनाया है अर्जुन बाबूता। किसने बनाया है, अर्जुन बाबूता। अब इनका संबंध भी पूछ सकते हैं किससे है, इनका है एयर राइफल शूटिंग। आगे है एकता डे। रणबीर और अनुराग सिंह ने एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है, इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। चलिए आगे चलते हैं। बुर्किना फासो ने किस देश, बुर्किना फासो एक देश है, तो इससे किस देश की सैनिकों की वापसी हुई है। तो ये किस देश से किस देश के सैनिक यहाँ से चले गए हैं, वापसी हो गई है। तो ये हुई है फ्रांसीसी सैनिकों की। यहाँ बुर्किना फासो जो है ये पहले फ्रांसीसी उपनिवेश देश था एक, तो बाद में ये स्वतंत्र हो गया था। फिर इसमें तख्ता पलट हो गया तो फ्रांस ने अपने सैनिक भेजे स्थिति सामान्य करने के लिए। तो अब यहाँ से जो बुर्किना फासो है, यहाँ से फ्रांसीसी सैनिक वापस आ गए हैं। आगे कहाँ भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण सैकड़ों लोग मारे गए। तो बाढ़ और भूस्खलन के कारण बहुत से लोग मारे गए। ये कहाँ पर मारे गए, तंजानिया में। और बाढ़ तो सऊदी अरब में भी आई थी, वहाँ भी बहुत नुकसान हुआ है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले लाइक करें, शेयर कर अपने फ्रेंड के साथ। शेयर करोगे तो अपने जो फ्रेंड्स हैं आपके, वो भी बेनिफिट उठा सकेंगे। और आप इसको शेयर किसी भी, आप आजकल तो बहुत सारे सोशल मीडिया हैं, आप भी बहुत सारे यूज करते होंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सअप, टेलीग्राम, कहीं भी आप इसको भेज सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी ज़रूर दबाएं, क्योंकि घंटी दबाओगे तो अपडेट पाओगे, और अपडेट पाओगे तो अपडेटेड रहोगे, परीक्षा में सही करके आओगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।